मेरे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लीन अप करवाने के बाद टोबैको खाना कंप्लीटली बंद कर दिया। तो अगर आप ये हैबिट स्टॉप करना चाहते हैं तो आई डेफिनेटली से कि आपको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करानी चाहिए। हेलो, मैं हूं डॉक्टर नेहा छासटिया। मैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड रूट कैनाल्स की एक्सपर्ट हूं। हमने अभी तक की सीरीज में देखा पिछले 12 वीडियोस के अंदर कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, क्या क्या फियर्स है, क्या क्या प्रोसीजर्स करनी होती है। हमने ये सब देख लिया। मेंटेनेंस कैसे करना है हमने वो भी देखा। पर क्या कोई ऐसी भी कंडीशंस है जहां पे हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री नहीं कर पाते? चलिए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस है जहां पे हम ये सारी प्रोसीजर्स नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली है उसमें से हाई केरीज इंडेक्स, यानी कि जिन लोगों को सडन लगने की टेंडेंसी होती है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। चाहे वो कितना भी केयर करे, उनके दांतों में सडन लग ही जाती है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। उनकी जेनेटिक टेंडेंसी हो सकती है, फैमिली हेरिडिटी होती है, हमारा जो सलाइवा है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन, वो जिम्मेदार हो सकता है, प्लस हमारी ईटिंग हैबिट्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर ऐसे केसेस के अंदर हम वीनियर्स या इस टाइप की ट्रीटमेंट्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी दांत खराब हो जाते हैं उनके। सो कई बार वीनियर के नीचे भी दांत सड़ जाने का प्रॉब्लम रहता है उसके अंदर। दूसरी कंडीशन है जहां पर हम नहीं कर पाते हैं, वो है अगर मसूड़ों की हेल्थ कमजोर है। अगर जैसे मैंने कहा, हमारा फाउंडेशन हमारे मसूड़ों के नीचे हमारी हड्डी है। अगर मसूड़ों के अंदर इरिटेशन है तो धीरे धीरे वो हड्डी तक पहुंचता है, और अगर हड्डी में से दांत कमजोर हो जाता है तो फिर ऐसे दांत के ऊपर हम कोई कॉस्मेटिक वर्क नहीं कर पाते क्योंकि उस दांत की खुद की लाइफ काफी कॉम्प्रोमाइज होती है। और कई बार व्हाइटनिंग या इन सब ट्रीटमेंट की वजह से मसूड़ों को ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम नहीं कर पाते हैं कुछ टाइप की कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो पैराफंक्शनल हैबिट्स, यानी कि कई बार कुछ पेशेंट्स को, कुछ लोगों को चबाने की, दांत ग्राइंड करने की आदत होती है। सोते समय जोरों से दांत को जकड़ के सोने की आदत होती है। अब अगेन कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनफैक्ट, ये हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। इसमें स्ट्रेस भी जिम्मेदार होता है, दांत से दांत का जो कांटेक्ट है वो जिम्मेदार होता है। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर जो अंडरलाइंग कॉज है उसको अगर ट्रीट ना करा जाए, मसल टोन जो है उसको करेक्ट करने में हमें बाकी एक्सपर्ट्स की भी मदद लगती है एंड प्रेडिक्टेबल नहीं रह पाता है। ऐसे केसेस के अंदर भी वीनियर्स वगैरह का टूटने का डर बहुत ज्यादा है। हालांकि ब्रेसेस या अलाइनर से जो हम दांतों को आइडियल पोजीशन में लाते हैं, इनसे इन हैबिट्स के अंदर कुछ हद तक हम सुधार भी ला सकते हैं। पर व्हाइटनिंग या वीनियर्स जैसी प्रोसीजर्स इन पेशेंट्स में करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि व्हाइटनिंग से इनको सेंसिटिविटी हो सकती है। वीनियर्स ऐसे केसेस में टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग एक चीज है। कई बार कुछ पेशेंट्स का मुंह ज्यादा खुल नहीं पाता है। अब ये या तो नेचुरल हो सकता है, I mean, कुछ लोगों को पहले से ही ये तकलीफ होती है, या मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये तंबाकू के सेवन की वजह से होता है। अगर किसी भी वजह से आपका मुंह ज्यादा खुल नहीं पा रहा तो भी हम ज्यादा कुछ प्रोसीजर कर नहीं पाते हैं। वहां पे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करना एडवाइजेबल नहीं होता क्योंकि पेशेंट उसको मेंटेन भी नहीं कर पाता। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जनरली रूटीन कोई एसेंशियल ट्रीटमेंट करनी पड़े तो वो भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि हम ठीक से वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टोबैको हैबिट। अगर आपको स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग की आदत है और अगर आप ये आदत नहीं छोड़ते हैं तो फिर कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप टीथ साफ कराओगे, व्हाइट कराओगे या तो फिर आप वीनियर्स लगाओगे, अगर आपने ज्यादा मात्रा में तंबाकू या स्मोकिंग किया तो फिर उसकी वजह से आपके दांतों पे कलर लगने वाले हैं फिर से। सो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का यहाँ पे कोई फायदा नहीं रहता। ऐसे पेशेंट्स के लिए इनफैक्ट ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एक मोटिवेशन साबित होते हैं। मेरे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लीन अप करवाने के बाद उनकी हैबिट को छोड़ दिया, उन्होंने टोबैको खाना कंप्लीटली बंद कर दिया। तो अगर आप इसको कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं, अगर आप ये हैबिट स्टॉप करना चाहते हैं तो आई डेफिनेटली से कि आपको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करानी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में सोचे तो भी ना करें, क्योंकि इतनी मेहनत से जो पाए हुए नए अच्छे दांत है उसको खराब करना तो आप डेफिनेटली नहीं चाहोगे। सो ये थी कुछ कंडीशंस जहां पे हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स नहीं कर पाते। अदरवाइज इट इज फॉर वन एंड फॉर ऑल।
और अगले वीडियो में देखते हैं कि ये सब कंसिडर करने के बाद अब अगर आपने मन बना लिया है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाने का तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ज्यादा जानकारी मिली होगी। एंड कोई भी अगर ऐसे लोग हैं जो कंसिडर कर रहे हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराना, उनको डाउट है कि ये उनके लिए सही है या नहीं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स ये पूरी सीरीज भी उनको देखने के लिए जरूर सजेस्ट कीजिएगा ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसी कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए।